नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? अच्छे होंगे सारे। और आज का टॉपिक आपको बता दूं, आज का टॉपिक है घातांक और करड़ी। और देखिए दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है घातांक और करड़ी चैप्टर है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने पूरे जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो आगे करवाएंगे। इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इसी वीडियो में बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक इसे समझेंगे, बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को मैथ नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को समझते रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर शुरुआत में आपने स्किप कर दिया तो आगे जितनी भी चीजें हैं वो यहीं से रिलेट होंगी, तो फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए शुरुआत का तो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्किप करेंगे तो काफी सारी चीजें आप मिस करेंगे, काफी सारी बेसिक चीजें मिस कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे घातांक और करड़ी चैप्टर का नाम है, इसमें है घातांक और करड़ी। अब घातांक का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है घात का अंक, जो घात में अंक लिखा जाता है उसे बोला जाता है घातांक। अब देखिए घातांक होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 50 बार। आपको ये 4 4 का गुणा करना है 50 बार, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पेपर पेन भी ज्यादा लगेगा और इतना लिखने में दिक्कत भी होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गणितज्ञों ने, इसका एक तरीका निकाला, वो था घातांक। इसको बिल्कुल शार्ट तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? घात के रूप में। और वो घात का रूप क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो शब्दावली है, शब्दावली में दो शब्द प्रयोग हुए हैं, एक शब्द है आधार और दूसरा शब्द है घातांक। घातांक के बारे में चर्चा हो रही है और आधार इसी से रिलेटेड है। ये 4 है जिसका 50 बार गुणा करना है, तो ये 4 क्या है? ये 4 है आधार, ये 4 है आधार। और घातांक क्या है? जितने बार गुणा करना है, यही इसका है घातांक। ये 4 की घात हो गई 50, ये है इसका घातांक और ये है आधार। तो आपने यहां से समझा कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। ये होता है घातांक का अर्थ, ये होता है घातांक का मतलब। अब बात आती है करड़ी की, अब बात आती है करड़ी की। तो करड़ी में आप बताइए, करड़ी में आप बताइए कि मैंने 2-3 चीजें लिखी, √8, √8, √4 और √4। इसमें बताइए कौन सा करड़ी होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा करड़ी है, कौन सा नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अंडर रूट तो सब में लगा है, क्यूब रूट तो इनमें लगा है, इसमें अंडर रूट लगा है, तो ये सारे करड़ी होंगे। तो जी नहीं, करड़ी सारे नहीं होंगे। करड़ी इसमें कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला। ना तो ये करड़ी है और ना ही ये करड़ी है, ये दोनों करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये √4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 2। और क्या 2 करड़ी है? क्या 2 करड़ी नहीं है। और ये √8 लिखा है, इसका भी अर्थ क्या होता है? 2। क्या ये करड़ी है? नहीं है। तो करड़ी का सीधी सीधी परिभाषा अगर देखी जाए तो यहाँ पर देखिए 2 छिपा रहता है, इसमें 2 लिखा नहीं जाता है, अंडर रूट में छिपा रहता है। और यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो इसी तरह किसी में यहाँ पर 4 लिखा रहेगा। ये जो मतलब करड़ी की घात होगी वो 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, इसे बोलते हैं करड़ी की घात। ठीक है, तो करड़ी की घात कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं n। ठीक, तो किसी भी परिमेय संख्या के, इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है, किसी भी
परिमेय संख्या के n घात की करड़ी का मान अगर कोई अपरिमेय संख्या है, मतलब जो मान आ रहा है वह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो वह करड़ी होगा। और अगर उसका एक परिमेय मान आ रहा है तो वह करड़ी नहीं होगा। अब यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय आ जाता है। जो आपको सीखने को मिलेगा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति चैप्टर में आपको ये परिमेय और अपरिमेय सीखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हम जब संख्या पद्धति चैप्टर लेकर आएंगे तो उसमें आपको परिमेय और अपरिमेय अच्छे से परिभाषित करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे। यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये जान लेना है कि जो परफेक्ट नंबर आ जाएगा वो यहाँ पर आपका परिमेय माना जा रहा है, और जो परफेक्ट नहीं होगा जिसमें दशमलव में आए या बहुत लंबी संख्या आए दशमलव में, जिसमें ये मान लीजिए कि दशमलव में आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव में आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये मोटा मोटा मान सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि जहां दशमलव लगा है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप मोटा मोटा मान सकते हैं और परिमेय अपरिमेय की चर्चा करेंगे संख्या पद्धति में। तो आप यहां से समझ चुके होंगे कि करड़ी किसे बोला जाता है, जिसका ये जैसे क्यूब रूट है, इसका 8 का देखिए आसानी से निकल आया है, 2 आ गया है, तो ये क्या होगा, करड़ी नहीं होगा। और इसका देखिए 4 का क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी, दशमलव में आएगा, बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए यह क्या होगा, करड़ी होगा। यहाँ पर एक अपवाद भी है, वो अपवाद क्या है, पाई। इसका अर्थ क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन वह करड़ी नहीं है। अगर आपको कोई ये परिभाषा बताए कि अपरिमेय संख्या ही करड़ी है तो ये परिभाषा हो जाएगी गलत। जितने भी करड़ी होंगे वह तो अपरिमेय संख्या होंगे, जितने भी करड़ी होंगे वह तो अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारी अपरिमेय संख्याएं करड़ी नहीं हो सकती है। जैसे पाई है, यह एक अपरिमेय संख्या है लेकिन यह करड़ी नहीं है। तो आपने यहां से घातांक और करड़ी के बारे में बेसिक चीजें समझ ली। अब देखिए जो क्वेश्चन में आपका यूज होगा घातांक का नियम, घातांक और करड़ी के कुछ नियम होंगे जिनको आपको सीखना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, अब पहले देखेंगे घातांक के नियम। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है, किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होता ही है। तो इसी तरह से घातांक के भी कुछ नियम हैं, उन्हीं नियम पे आपको चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उससे पहले इनके नियम को जान लेंगे। जब नियम जान लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको बिल्कुल शुरू से सीखने को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। सारी चीजें आज ही आपकी क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर को लेकर के। तो घातांक के नियम की जब बात आती है तो इसका पहला रूल क्या होता है, एक रूल क्या होता है कि जब दो आधार, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दो शब्द हैं, इसकी शब्दावली में दो शब्द हैं जो यहाँ पर बार बार यूज होने हैं, वो क्या क्या है, आधार और घातांक। तो जब दो समान आधारों की संख्याओं का गुणा हो और उनकी घातें कुछ भी हो, असमान हो, समान नहीं है, देखिए घात यहाँ पर समान नहीं है लेकिन आधार इनके समान है। तो जब भी दो समान आधारों वाली संख्या का गुणा हो और उनके घातांक, घात में जो अंक हैं वह असमान हो, तो क्या होगा, घात के अंक जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। a की घात m प्लस n हो गया है। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो इसको ऐसे सीखिए। देखिए ये क्लियर अगर नहीं हो रहा है, यहाँ से समझ में कम अच्छे से आ रहा है, तो इसका समझने का अच्छा तरीका क्या है कि ये जो आधार है ये क्या है, कोई संख्या है, a क्या है, कोई संख्या है। मान लीजिए ये है 3, ये है
क्या है, इसकी घात है 2, इस 3 की घात क्या है 2, और फिर गुणा, यही 3 है, इसकी घात है, इसकी घात यहाँ पर कितनी है 5। 3 कोई संख्या है जिसकी घात है 2 और ये 3 की घात है 5। अब देखिए ये दो संख्याएं हो गई हैं, इनके आधार हो गए हैं समान और घातें हैं भिन्न भिन्न, अलग अलग घात है इनकी। तो देखिए इस 3 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं विस्तार करके, इनका 3 गुणे 3, 2 बार इसकी घात है तो 2 बार 3 गुणे 3, 2 बार लिख लिया जाएगा। फिर गुणे का निशान है, 3 की घात 5 है तो इसको 5 बार लिख लिया जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3। ये देखिए आपने लिख लिया 5 बार, ये लिख लिया 2 बार, ये यहाँ पर 5 बार लिख लिया गया, ये 2 बार। तो देखिए अब ये क्या हो गया है, 3 है आधार, इसको क्या लिखेंगे 3 है आधार, और ये कितनी बार गुणा हुआ है 7 बार, तो क्या हो जाएगा 3 की घात तो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर घातांक कितना हो गया है 7 हो गया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं, 3 है आधार और 5 और 2 जुड़ करके कितना हो जाएंगे 7। तो आगे अब समझ में आया, अब ये चीज क्लियर हो गया है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m और n, m प्लस n। ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि गुणे में घातें जुड़ जाएंगी अगर आधार समान हो संख्याओं के। तो अब देखिए इसका दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 2। दूसरा रूल क्या है, जब भी ये भाग में होगा, a की घात m है, a की घात n है, या फिर इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है a की घात m भागित a की घात n। जब भी इस तरह से होगा कि a की घात m बटे a की घात n या a की घात m भागित a की घात n, मतलब दो समान आधार की संख्याएं होंगी और इनकी घातें भिन्न भिन्न होंगी, इनमें भाग हो रहा होगा, तब क्या होगा a की घात m माइनस n, घातें घट जाएंगी, घातों में क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा बीच में। ठीक, ये समझ में आया। और अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो क्या होगा, 3 की घात 5 बटे 3 की घात 3, 3 की घात 5 बटे 3 की घात 3। आधार देखिए दोनों के समान हैं और घातें अलग अलग हैं, इनका विस्तार करेंगे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 5 बार हमने लिख लिया है, बटे में क्या है 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 3 3 और ये 3 3 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा 3 की घात 2। मतलब ये 5 में देखिए 3 घट गया है, इस m में ये n घट गया है, कितना हो गया है m माइनस n हो गया है। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चीज भी आपका क्लियर हो गया होगा, ये चीज भी क्लियर। अब देखिए आपने सीख लिया है कि जब आधार समान होंगे तब इनके साथ क्या करना है। अब ये सीख लेते हैं कि अगर आधार भिन्न भिन्न हो, आधार अलग अलग हो और घातें समान हो, जैसे a की घात m इंटू b की घात m, अब आगे कुछ भी हो c की घात m, d की घात m, जैसे यहाँ पर c की घात m हो जाए और कुछ भी लिखा हो, आधार चाहे जितना अलग अलग हो, घातें क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तब आप क्या करेंगे, a b c की घात m, इन तीनों का गुणा, इनकी सबकी घात क्या है m है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है तो इस तरह से लिखा है तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से दिया गया है, कुछ कोई नंबर दिया गया है, उसकी घातें यहाँ पर माइनस करके दी गई हैं, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। इसी तरह इसमें भी हम इससे इसमें भी बदल सकते हैं और इसको इसमें बदल सकते हैं। जैसी क्वेश्चन की जरूरत होगी हम उसी तरह से चीजों को बदल लेंगे। और देखिए रूल नंबर 4 क्या है, a की घात m बटे b की घात m, इसको क्या लिखा जाएगा a बटे b की घात m। हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह से, मतलब ये दोनों चीजें सेम हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक, इतना आपका क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अब देखिए इसका एक रूल नंबर 5 ये क्या है, रूल नंबर 5 क्या है
इसका रूल नंबर 5 है a की पावर m की होल पावर n, a की घात 5 और फिर पूरे की घात a की घात m और फिर पूरे की घात n। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, a की घात m है और पूरे का घात क्या है, n है, ब्रैकेट हटाएंगे और गुणा लगाएंगे। a की घात कितना हो जाएगा, m गुणे n। इस चीज को याद कर सकते हैं कि ब्रैकेट हटाया गुणा लगाया, a की घात m इंटू n हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के साथ समझें, अगर इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझें तो क्या कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए 2 की घात 2 है और फिर पूरे की घात कितनी है, 2 है, या फिर यहाँ पर 3 है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि गुणा हो जाएगा, इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा गुणा, 3 दूनी 6, मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा 6, और 2 की घात 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 कितना होता है 64 होता है। और अगर यहाँ पर इनको गुणा ना किया जाए, इसको सरल तरीके से करके देखा जाए तो 2 दूनी 4 और 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, तब भी देखिए 64 ही आया। मतलब क्या है कि चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, हम इन दोनों को इस तरह से कुछ अगर दिया होगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से दिया होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसी क्वेश्चन में जरूरत होगी हम उसी तरह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और देखिए रूल नंबर 6 जो है वो है, बस देख लीजिए फिर उसको यहाँ पर समझाते हैं ठीक से। रूल नंबर 6 क्या है, a की पावर 0 बराबर 1। मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, और a की पावर m बराबर किसके होगा, 1 बटे a की घात माइनस m। ये दोनों चीजें यहाँ पर देख लीजिए, इनको मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। a की घात m बराबर 1 बटे a की घात माइनस m हो जाता है, और a की घात 0 मतलब किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 आता है। ये दोनों आपस में एक संबंध रखते हैं जो आपको पता चलना बहुत जरूरी है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो ये सारे इतने हैं नियम, ये 6 रूल हैं, ये 6 रूल हैं बहुत आसान से घातांक के। और करड़ी के आपको रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि करड़ी में भी यही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। बस करड़ी में एक चीज आपको सीखनी है जो इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अब हम मिटा देंगे क्योंकि अभी और कुछ चीजें बतानी बाकी हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, एक चीज समझिए। मान लीजिए आपको 2 की घात 1 दिया हो, 2 की घात 2 दिया हो और 2 की घात 3 दिया हो, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 की घात 1 है तो बस एक बार 2 को लिखना है। मतलब घात का मतलब क्या होता है, जितनी यहाँ पर घात लगी होगी उस आधार को आपको उतने ही बार लिखना है और गुणा करना है। 2 की घात 2 है तो आपको 2 का 2 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2। 2 की घात 3 है तो 3 बार गुणा करना है, ठीक है। और अगर इसको 1 से गुणा हम कर दें, मतलब यहाँ पर ये 2 किसका गुणज है, 1 का ही गुणज है। 2 का किससे गुणा हो रहा है, 1 से ही गुणा हो रहा है, तो यही 2 बनेगा, 2 ही रहेगा। इसको भी 1 से गुणा कर दे, इसको भी 1 से गुणा कर दे, तो क्या कोई परिवर्तन आएगा, बिल्कुल परिवर्तन नहीं आने वाला है ना, वही चीज रहेगी, सेम जो है यहाँ पर वही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 की घात 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको इस 2 को 0 बार लिखना है, मतलब 2 को लिखना ही नहीं है, ये 2 आपको लिखना ही नहीं है। तो अगर 2 ये नहीं लिखने हैं तो आपके पास क्या बचा हुआ है, 1।
आप यहाँ पर केवल 1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर 2 को एक भी बार नहीं लिख सकते हैं, केवल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर किसी संख्या की घात 0 होगी तो उस स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, संख्या कोई भी हो। चलिए अब देखेंगे कि इसका संबंध क्या है जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए a की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है और उसका मान मैंने क्या बताया, 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, आपको पता है। और फिर देखिए कि a की घात 0 को आप क्या लिख सकते हैं, m माइनस m। a की घात को 0 है, यहाँ पर 0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m माइनस m, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या है, 1 है। और इसको आप किस रूप में, इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, a की घात m प्लस यहाँ पर माइनस m बराबर 1। क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो यही चीज आ जाएगा, उसी चीज को मैंने लिख दिया है। और देखिए अब जब आपको ये चीज पता है, पहला रूल क्या था, जब दो संख्याओं की, जैसे a की घात m है और इंटू a की घात n है, तो क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा। ये आपको पहले रूल में बताया गया है और यही पहला रूल यहाँ पर लग रहा है। ये है m और ये है आपका n। देखिए ये है n, m क्या है, m है, और ये n क्या है, माइनस m के बराबर है। तो इसको हम ये इस तरह से दिया गया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a की घात m इंटू a की घात माइनस m बराबर 1, क्या आ जाएगा, a की घात m बराबर 1 बटे a की घात माइनस m। तो समझ में आ गया कि ये कहां से आया, इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, समझ में आ गया। अब क्या कोई डाउट है, पूरा क्लियर हो गया ना। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर a की घात m को नीचे कर देते तो a की घात माइनस m बराबर 1 बटे a की घात m लिख सकते थे, ठीक। हम इस तरह से इसको भी इसमें रूप में चेंज कर सकते हैं, इसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्या कोई डाउट है, यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं ना। तो यही थे आपके घातांक के नियम। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है करणी। इसके बाद आता है करणी, और करणी का मैंने आपको करणी क्या है ये पहले ही समझा दिया है। बस करणी का थोड़ा सा एक रूल आप देख लीजिए और सारे रूल्स आपको घातांक वाले ही फॉलो करने हैं। बस कैसे करने हैं ये समझ लीजिए। ये करणी है, और करणी में एक चीज और है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई। करणी दो प्रकार की होती है, एक होती है शुद्ध करणी और एक कैसी होती है, मिश्र करणी। और शुद्ध करणी क्या है, जैसे लिखा गया है √2 और √4। ये सारी क्या है, शुद्ध करणी है। मतलब जिन करणियों के गुणज में केवल एक आ सकता हो वो क्या है, शुद्ध करणी है। और मिश्र करणी क्या है, जैसे लिखा गया हो √8 √12। ये क्या है, मिश्र करणी। क्यों मिश्र करणी है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2√2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√3। तो यहां पर देखिए इनके गुणज में क्या है, 2 है, इसके भी गुणज में क्या है, 2, इसके भी गुणज में 2 और इसके भी गुणज में 2 है। तो ये क्या हो गई, मिश्र करणी हो गई। तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता है कि शुद्ध करणी और मिश्र करणी, पूछ लेता है कि इसमें कौन सी शुद्ध करणी है या कौन सी मिश्र करणी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको ये जो एक चैप्टर क्लियर होगा आज घातांक और करणी का, इससे आप समझ लीजिए कि आपके 2-3 चैप्टर और क्लियर हो रहे हैं।
जैसे अलजेब्रा है उसमें भी करड़ी का बहुत महत्व है, करड़ी उसमें आता है बहुत ज्यादा। और सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, उसमें भी घातांक और करड़ी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो करड़ी का रूल क्या है, जैसे कहीं पर लिखा है √5, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/2। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब ये अंडर रूट लगा हो तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, ये 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और जैसे लिखा है √7, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 7 की घात 1/3। समझ में आ रही है चीजें। ये करड़ी की घात यहाँ पर लिखी है 3, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मान लीजिए कोई संख्या है a और उसकी यहाँ पर घात है n, कोई भी संख्या हो उसकी घात है n, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है a की घात 1/n, ठीक है। और फिर घातांक में इसका रूल कैसे फॉलो करेंगे आप, घातांक में इसका रूल कैसे फॉलो, घातांक का रूल इसमें कैसे फॉलो करेंगे। देखिए जैसे कि आपको दिया गया है √3 गुणे क्यूब रूट या फिर 3, और करड़ी की घात है यहाँ पर 4, और यहाँ पर करड़ी की घात कितनी है 2 है। आपको ये दिया गया है गुणे में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 की घात 1/2 गुणे 3 की घात 1/4, इसको इस रूप में पहले लिखेंगे। अब देखिए ये वही घातांक बन गया है कि यहाँ पर देखिए घातांक कितना है 1/2, यहाँ पर कितना है 1/4, और आधार क्या है बराबर है, तो इन आधार को लिख लेंगे और घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1/2 और 1/4 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/4। ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कि कैसे करना है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 81 की घात है 3/4 पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 1/64 की घात -2/3, और तीसरा क्वेश्चन है 64 की घात -1/6। ये आपके मैंने लिख दिए हैं क्वेश्चन। अब इनको करना है सॉल्व, और सॉल्व कैसे करना है, वही तरीके आपको यूज करने हैं, वही रूल्स आपको यूज करने हैं जो मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 81 की घात 3/4, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 81 की घात है, आप इसको 3 की घात में चेंज कर सकते हैं। 3 × 9 = 27, 81, मतलब 3 की घात कितनी होगी, अगर 3 को आप 4 बार गुणा करें, 3 को 4 बार गुणा करें तो कितना आएगा 81 आएगा। 3 × 9, 3 × 9, 9 9 81, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 81 आएगा, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो मतलब क्या है, 3 की घात 4 बराबर क्या होगा 81। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 की घात मैंने 4 लिख दी, और होल पावर इसकी क्या है 3/4। अब देखिए रूल इसमें कौन सा फॉलो होगा, जो रूल मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी, इसमें देखिए कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m की होल पावर n, ये वाला रूल मैंने आपको बताया है। इसमें क्या होगा, क्या हो जाता है a की पावर m × n। अगर किसी घात में पूरे का होल पावर लगा है, होल घात लगी है, पूरे की घात लगी है, तब आप क्या करेंगे, घातों का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, घातों का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 है ये, और गुणे में कितना आ जाएगा 3/4। जब 4 से 3/4 का गुणा होगा तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 3। तो कितना हो जाएगा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 कितना होता है, 3 × 9, 9 × 27, कितना होता है 27 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। अभी हम और क्वेश्चन को लेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे, तो धीरे धीरे सीखते रहिए, बस
सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सब्र का फल दोस्तों मीठा होता है। तो सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल खाना है ना, तो सब्र को बनाए रखिए। पूरा चैप्टर क्लियर करना है ना, तो सब्र बनाए रखिए और पूरा देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक चीज मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/64 की घात माइनस 2/3। यहाँ पर देखिए जो 64 है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 64 को हम 4 के रूप में बदलेंगे, इसको 4 के भाग में तोड़ेंगे। तो जब 4 के भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 की घात, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 4 की घात 3। 4 की घात 3 किसके बराबर होती है, 64 के की घात माइनस 2/3। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई लास्ट में, एक रूल बताया आपको लास्ट में, वो रूल क्या था समझिए, 1/a की पावर m है, तो इसको क्या लिख लेंगे, a की पावर माइनस m, या a की पावर m है तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/a की पावर माइनस m। इस तरह से किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, दोनों को आपस में चेंज। इसको देखिए ये वाला मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे, इसको आप इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए अब देखिए इसका यहाँ पर कैसे यूज होता है, इसका देखिए कैसे यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये 4 की घात 3 है, इस 4 को हम ऊपर लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 4 की घात माइनस 3 की होल ये पावर कितना है, 2/3, माइनस के 2/3। अब देखिए इसमें वही रूल फिर से लगा, a की पावर m की होल पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, मतलब 4 की घात माइनस 3 गुणे माइनस 2/3, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, माइनस का 2, दोनों का गुणा हो जाएगा। जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आता है प्लस का, जो भी आता है वो प्लस का आता है। जैसे माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस में आंसर आता है, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात कितना हो जाएगा, 2, मतलब कितना हो जाएगा, 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16। समझ गए। अब चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है 64 की घात माइनस 1/6, 64 की घात है ये माइनस 1/6। अब देखिए इस 64 को हम 2 के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, 2 के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 1/6 है तो यहाँ पर भी देखिए 2 की पावर कितनी आई, 6 आई। हमेशा एग्जाम में ऐसा ही रहता है, जो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना है, 64 को आप क्या लिखेंगे, 2 की घात 6, इसका पूरे का घात कितना है, माइनस 1/6। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 की घात 6 गुणे माइनस 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 1, कितना आया, 2 की घात माइनस 1। अब आप इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, आपको दिया गया है a की पावर माइनस m, किसमें बदल देंगे, a की पावर m में, 1/2 में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात माइनस 1 लिखा हुआ है, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं और समझ में आ रहे हैं ना कि कैसे हो रहा है। ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वो सारे रूल्स आपको रिवाइज करा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिए और समझ में आ रहे होंगे आपको, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है।
चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 0.003(2)6 ये दिया गया है क्वेश्चन और इसका बताना है सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहां पर दिया गया है 32 इसको आप 2 की घात में चेंज करेंगे। 2 की घात में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 2 की घात कितना हो जाएगा 5। 2 की घात कितना हो जाएगा 5। देखिए 2 की घात 5 कितना होता है 32 होता है। लेकिन यहां पर कितने दशमलव बाद लगा है, ये कितने अंकों बाद दशमलव लगा है 1 2 3 4 5 5 अंकों के बाद लगा है दशमलव। 2 की घात है 5 मतलब यहां पर एक अंक के बाद लगेगा दशमलव। अब देखिए जब एक अंक बाद दशमलव का जैसे ये दशमलव 2 है इसको 5 बार गुणा करेंगे दशमलव 2 दशमलव 2 दशमलव 2 दशमलव 2 तो देखिए जब 5 बार गुणा करेंगे तो फिर कितने संख्या बाद दशमलव लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 जितनी संख्याएं होंगी जितनी संख्याओं बाद यहाँ पर दशमलव आएगा ऐड करके इनको इन सबको इन संख्याओं को जोड़ करके जितने अंकों बाद दशमलव आएगा उतने ही अंकों बाद यहाँ पर दशमलव लगाना रहता है। ठीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 की घात 5। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 32 बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिख के क्या फायदा है, आप डायरेक्ट इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 की घात 5 है और 5 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। जब इसका 5 बार गुणा होगा तो वैसे भी 5 अंकों बाद दशमलव हो जाता है। और इसका क्या लिखेंगे 0.6 ये क्या है 0.6 है। अब देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा a की पावर m की होल पावर n तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n कितना हो जाएगा 0.2 है 5 गुणे 0.6 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगाना है यहाँ पर लग जाएगा दशमलव कितना हो जाएगा 3 तो 0.2 की घात कितना हुआ 3 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 लेकिन देखिए दशमलव कब लगाना है, अब इसमें कितने संख्या बाद क्या आप इसको 0.8 लिख देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब है कि 0.2 का 3 बार गुणा करना है और तीनों में एक अंक के बाद में दशमलव आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि 3 संख्याएं हैं तीनों में एक अंक के बाद मतलब यहाँ पर जो आएगा गुणा करके उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो एक तो 8 है ही, एक ये 0 लगाया एक ये 0 हो गए 3 अंक यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। आप ये नहीं करेंगे कि इस 8 के बाद 2 0 बढ़ा दें और इस तरह से लिख दें 0.800 ये हो जाएगा आपका गलत। आपका सही कौन सा होगा ये सही होगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि दशमलव के बाद जो संख्याओं के बाद में ये 0 लगते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो पहले 0 लगता है उसका होता है अस्तित्व। ठीक है तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। चलिए अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अब आपको बेसिक चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन देखिए दिया गया है √3 की घात 5 गुणे 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणे 3√3। इसमें हमको n का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसमें आपको n देखिए यहाँ पर दिख रहा है,
यहाँ पर n लिखा गया है, आपको इस n का मान यहाँ से निकालना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बैंक पीओ में आते हैं, एसएससी के सीजीएल मेंस में भी आ जाते हैं, रख देते हैं उसमें भी, और एनटीपीसी में तो भर देते हैं पूरी तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है जिसमें हम इन सब को चेंज कर सकते हैं वो क्या है, जो आधार है, जो बेस है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो सबसे छोटा आपको आधार दिखता है ये 3, यहाँ पर 9 है लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटी यूनिट आपको दिखती है 3। जब आपको ये सबसे छोटी यूनिट दिख जाती है तब आप जितनी भी संख्याएं दी होती हैं सबको इसी 3 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको भी तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, अंडर रूट, इस रूट का मतलब क्या होता है, 2 यहाँ पर छिपा रहता है। जब 2 छिपा है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 1/2। अंडर रूट 3 का मतलब क्या है, 3 की घात 1/2। समझ गए, याद आया, अभी कुछ देर पहले बताया था ये। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/2, और ये देखिए इसका भी पावर कितना लगा है, 5 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ये भी अभी बताया था। अब अगर बार बार उसी तरह से लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा जगह लगेगी। तो अब थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी करा दी है कुछ क्वेश्चंस में, अब इनको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल में सीखते हैं। चलिए 9 की घात 2 दी गई है, इसको 3 के रूप में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 की घात 2 हो जाएगा, लेकिन उसका पावर कितना दिया गया है, 2। तो जब उसका भी पावर 2 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 4। देखिए ये जो 9 है ये क्या, इसका मतलब है 3 की घात 2, लेकिन ये 9 का पावर कितना दिया गया है, 2, तो कितना हो जाएगा, 3 का घात गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 की घात 4। चलिए अब देखिए आगे दिया गया है 3 की घात n गुणे, ये है 3। तो इस 3 की घात जब लिखी नहीं होती है तो ये भी मैंने आपको बताया, जब घात लिखी न जाए तो मतलब क्या होता है, घात होगी 1, और गुणे में अंडर रूट 3 है मतलब 3 की घात 1/2। अंडर रूट 3 है मतलब 3 की घात 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस समान है, बराबर है, जब इनका गुणा होगा तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, घातें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे, दोनों को। देखिए क्या ऐड होगा, 1 + 1/2, 1 + 1/2, 3 की घात 1 धन 1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 3/2, 3/2। और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5 गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 5/2, 5/2। और ये 3 है, ये भी बेस देखिए समान है, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो 5/2 + 4, 5/2 + 4, ये देखिए हटाया, और यहाँ पर 5/2 + 4 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13/2, 3 की घात 13/2। और इधर क्या है, 3 की घात 3/2। जब ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, 3 की घात 3/2 बराबर 3 की घात n। अब देखिए आपको ये रूल भाग वाला पता होगा कि ये जब बेस बराबर होता है और भाग होता है दो संख्याओं का तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 13/2 माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात n। अब देखिए इसके बराबर में क्या आएगा, ये दो एलसीएम लेंगे, दो एलसीएम आ गया, 13 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10, 3 की घात 10/2 मतलब क्या आ जाएगा, 3 की घात 5, क्या आ जाएगा यहां से, 3 की घात 5। अब देखिए बेस है बराबर, 3 बराबर है बेस, इनका मान पूछा गया है, तो n यहाँ पर कितना होता, तो ये बराबर हो जाता है, n कितना होता, 5, मतलब n बराबर कितना आ गया, 5। ये क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया है। ये n बराबर जो 5 आया है, ये आपका आंसर आ गया है। तो
तो समझ रहे हैं चीजों को कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। यहां पर देखिए 5 ये अंडर रूट में लिखा था तो इसको 1/2 बना दिया गया है, 5 से गुणा कर दिया गया, इसको 3 के रूप में चेंज कर लिया गया, इसको भी 3 की घात 1/2 प्लस ये देखिए 3 की घात 1 है तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया है। इसी तरह से ये कर लिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो शुरुआत है बाबू, अभी तो बहुत क्वेश्चन हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। √2 √2 तथा √3 में कौन सा बड़ा है? ये दो संख्याएं आपको दी गई हैं, √2 और √3, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये √3 सॉरी नहीं है, ये है √3। ये यहाँ पर √2 और ये √3 में कौन सा बड़ा होगा? तो √2 का मान तो सबको याद होगा वैल्यू, लेकिन ये √3 की वैल्यू सबको नहीं याद होगी। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको निकालने का क्या तरीका है, चलिए सीखते हैं। देखिए इसकी घात क्या होगी, 2 की घात 1/2 और इसकी घात क्या होगी, 3 की घात 1/3। अब देखिए ये 1/2 है, ये 1/3 है, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए, इन दोनों का एलसीएम मतलब लासा लिया जाए तो कितना होगा, 1/6। अब देखिए ये जो 1/2 है, अगर इसको 1/6 बनाना हो तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर भी गुणा, 3 से नीचे भी गुणा, इसमें क्या करेंगे 2 से ऊपर भी गुणा, 2 से नीचे भी गुणा। तो ये जो 3 से ऊपर गुणा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 3 की होल पावर 1/6। अब देखिए ये क्या हो गया, 3/6 था। अब देखिए इसको अगर गुणा किया जाता, 2 की घात खोला जाए 3, ये खोल दिया जाए ब्रैकेट, क्या आ जाएगा 3 गुणे 1/6 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 वही चीज आ गया ना, √2, इसका मतलब भी वही आ जाएगा ना। तो इसको बस हमने, क्योंकि हमको इनमें पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। इसी तरह से हम इस 3 को भी लिखेंगे, 3 की घात देखिए 2 की घात 1/6, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों की घात 1/6 1/6 बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्याएं देखेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब यहाँ पर संख्या देखा तो कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घात 1/6, यहाँ पर 9 की घात 1/6। अब देखिए यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली। जब ये वाली संख्या बड़ी है और यहाँ पर घातें दोनों की बराबर हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, मतलब ये बड़ी होगी और ये संख्या होगी छोटी। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, √3 बड़ा है। समझ गए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिया गया है 3/5 की घात 3 और गुणे में 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x -1। ये हो तो x का मान, यहां से क्या बताना है, x का मान, इससे x का मान निकालना है।
अब देखिए यहाँ पर बेस तो सबके बराबर है, 3/5, 3/5, 3/5, केवल ये घाते हैं अलग अलग। तो मैंने रूल आपको पता है कि यहाँ पर देखिए जब बेस बराबर होंगे घाते अलग अलग होंगी, गुणा होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जोड़ना भी मैंने आपको बताया है, 3 + 6, 3 प्लस -6 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 6 प्लस माइनस के गुणे में कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, 3 - 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3/5 की घात बराबर 3/5 की घात कितना, 2x - 1। अब देखिए बेस है बराबर तो ये घातें भी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पर 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 6 है बड़ा, तो माइनस का 3 बराबर 2x - 1। अब देखिए 1 इधर माइनस में है, इधर आएगा 1 हो जाएगा प्लस में, और ये 3 है माइनस में, मतलब घट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, -1। x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ गया कैसे करना है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। अब आपको इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता है, अब आपका इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न नहीं गलत हो सकता है। आपको मैथ इतना इजी लगने लगेगा, आपको ये चैप्टर इतना इजी लगने लगेगा। चलो अब क्या है, क्वेश्चन देखिए दिया गया है 8 की घात x + 1 बराबर 64। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 8 की घात x + 1 बराबर 64। करना क्या है, वही सेम चीज, 8 की घात x + 1 है, लिख लिया, बराबर 64 है। कौन सी इसमें सबसे छोटी यूनिट है, 8, इसको किसमें चेंज करेंगे, 8 में, 8 की घात 2 बराबर 64। बेस समान है, घातें भी समान होंगी, तो x + 1 बराबर 2 होगा, x बराबर क्या होगा, 2 में 1 घटेगा, 1 होगा। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 आएगी। समझ गए, समझ गए, चलो बस ऐसे ही समझते रहो, और मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, √24 की घात है 4 प्लस 224 बराबर x गुणे 20 की घात 2। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है, x को फाइंड करना है कि x कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 24 की घात है 4 और ये अंडर रूट है, तो इसका मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। अब ये 24 की घात 4 की होल घात 1/2 है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 24 की घात 2 प्लस 224 बराबर x गुणे 2, 20 की घात कितनी होगी, 40। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉरी 20 की घात कितनी होगी, 400 होगी। 20 की घात 2 है, कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 0 बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 24 की घात है 2, तो 24 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है, जो आपको किसी दिन किसी वीडियो में स्क्वायर निकालना बता दूंगा 2 अंकों का, तो निकालेंगे हम तो अपने स्टाइल से। अब यहाँ पर आपको घातांक और करड़ी पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर की किसी दिन अगले दिन क्लास रख लेंगे। तो 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 576 आ गए। ये कैसे स्क्वायर निकला है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी दिन 1-2 दिन में मैं इसकी एक क्लास बना दूंगा। चलिए प्लस 224 बराबर x गुणे 400, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 का 0, 7 3 10 का 0 और 6 तो 8, 800 आ गया।
ये है गुणे में, इसको बटे में कर देंगे 404 से काट देंगे 2 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? x की वैल्यू आ गई है 2। तो x का मान यहां से पूछा गया, x का मान आपने निकाल दिया है, x का मान कितना आ गया है? 2। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 की घात n प्लस 4 माइनस 6 गुणे 3 की घात n प्लस 1 बटे 3 की घात n प्लस 2। चलो क्वेश्चन दिया गया है ये, और इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब दो संख्याओं का बेस समान होगा, गुणा होगा, तो घातें जुड़ जाएंगी। यहां पर आपको इसका उल्टा करना है। यहां पर आपको घातें जुड़ी हुई दिख रही हैं, लेकिन आपको इनको अलग अलग तोड़ना है। कैसे? 3 की घात n प्लस 4 है, आप क्या कर सकते थे कि 3 की घात n इंटू 3 की घात 4 को आप इसमें भी कर सकते थे, 2 इंटू 3 की घात 2। देखिए 3 और 3 का गुणा है, बेस बराबर है, 2 और 2 जुड़ करके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, माइनस इसको क्या कर सकते थे? 2 गुणे 3, 6 को क्या लिख सकते थे? 2 गुणे 3 गुणे 3 की घात n इंटू 3। अब देखिए बटे में वही लिख लेते, 3 की घात n गुणे 3 की घात 2। अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते थे? 3 की घात n और 3 की घात 2। क्यों? क्योंकि एक 3 देखिए ये है, एक 3 ये है, दोनों तीनों को मिला करके 3 की घात 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 की घात, यहाँ पर भी है n, यहाँ पर भी है n, तो आप क्या कॉमन ले सकते थे? 3 की घात n गुणे 3 की घात 2। आता क्या यहाँ पर? बचता क्या? 3 की घात 2 माइनस 2 बटे 3 की घात n गुणे 3 की घात 2। देखिए 3 की घात n, 3 की घात n, 3 की घात 2, 3 की घात 2 कट जाता, 3 तरफ का कितना आता? 9 और माइनस 2 कितना आ जाता? 7। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ ये चीज? चलिए अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। आज तो क्लास बहुत लंबी हो गई है और मेरा गला भी थोड़ा सा खराब होने लगा है, थोड़ी सी खसखसाहट आने लगी है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आज चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म करने वाला हूं। आज के बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आए। चलिए आप कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं, आपको 100% आ जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे आगे की कहानी। करनी है, घात लगी है यहाँ पर 5 और x की घात है -3 बटे 5 और इसकी पावर दी गई है -5 बटे 3 और इसका होल पावर दिया गया है 5। देखिए क्वेश्चन तो देखने में आपके लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत खतरनाक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया, बिल्कुल हलवा है भाई, बिल्कुल हलवा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करना है, बस इस चीज को समझ लीजिए। ये है x की घात -3 बटे 5, ये लगा है करड़ी जिसकी घात है 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 5 लिख सकते हैं, सिखाया है मैंने अभी आपको, लिख सकते हैं। और फिर ये क्या लगा है? -5 बटे 3।
इसको थोड़ा सा सरल वे में लिख लें, फिर हल करते हैं। फिर क्या है 5। अब देखिए ये सारे ब्रैकेट में लगे हुए हैं और मैंने आपको क्या बताया, जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का निशान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट को हटाया, गुणे में 1/5 लगाया, फिर से क्या किया, ये ब्रैकेट भी हटाया और इसमें गुणे में -5/3 लगाया और ये ब्रैकेट भी हटाया तो गुणे में 5 लगाया। समझ रहे हैं इतनी चीज? इतना चीज क्लियर हुआ? ब्रैकेट हटाया, गुणा लगाया, याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए 5 से 5 तो गया, इस 5 से ये 5 भी गया, इस 3 से ये 3 भी गया। अब यहाँ पर बचा क्या, -1, यहाँ पर बचा क्या, -1। और मैंने क्या बताया, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, तो x की घात कितनी आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, x, क्योंकि x की घात लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आप कितना हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आपको परेशान कर रखा था इसने, है ना। चलो अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। और देखिए मजा आए तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए यार चैनल को, क्योंकि आपके पूरे सपोर्ट की जरूरत है मुझे, बस ये मान लीजिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1/1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√99 प्लस √100। ये दिया गया है क्वेश्चन और इसकी पूछी गई है वैल्यू। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, हाँ, इतना बड़ा दिया गया है, जोड़ने बैठेंगे तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर भी हो सकता है ना आए, मुश्किल बड़ा है। लेकिन तरीका है एक जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो वो तरीका है क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे थोड़ा सा। क्या चेंज करना है, ये जो बड़ी वाली संख्या है इसको लिख लेंगे इसके पहले, क्योंकि देखिए चाहे हम लिखें 1 + √2, चाहे लिखें √2 + 1, दोनों होता है बराबर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बराबर। अगर यहाँ पर माइनस होता तब हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर है प्लस तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमने इसको लिख लिया है। देखिए यहाँ पर लिख लिया है 1/√2 + 1, बस समझने के लिए। हम क्या करेंगे, एक चीज आपने सुनी होगी बचपन में, करी भी होगी अगर मैथ लगाई होगी तो, और नहीं सुनी है, नहीं की है तो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए जब इस तरह की सिचुएशन आती है और नीचे क्या लगी होती है, करड़ी, तो नीचे कभी भी करड़ी नहीं रहने देते हैं, जिसके लिए हम करते क्या है, हर के संयुग्मी से करते हैं गुणा, ऊपर और नीचे दोनों, अंश में भी और हर में भी। तो हर का संयुग्मी होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए प्लस में है, गुणा करेंगे √2 - 1 × √2 - 1, इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा, किससे, √2 - 1 √2 - x। अब जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a + b × a - b, ये बन जाएगा a + b × a - b। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a + b × a - b, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। समझ गए यहाँ से इस फार्मूले को? हो सकता है आपको अब ध्यान आ गया हो, क्योंकि आपने पढ़ा जरूर होगा। 6-7 से शुरू हो जाता है और फिर लगातार चलता रहता है हाई स्कूल तक कम से कम। चलिए अब देखिए
यहाँ पर ये बन गया है a, ये बन गया है b। तो इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, √2 लिखा है, इसका रूट मतलब इसका स्क्वायर लिखा है, तो ये रूट हटाएंगे 1/2 लगाएंगे, क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 2। तो √2 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो घटकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये घटकर कितना हो जाएगा 1, जब इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा √2 माइनस 1, मतलब ये वाली संख्या माइनस ये वाली संख्या कहाँ आएगी, यहाँ आएगी अंश में। और मैं इसका एक अभी आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों होता है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर फंस जाएंगे, और अगर फंस जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का, ना आपके पढ़ने का। तो सबसे पहले समझते हैं मेथड। यहां पर क्या किया मैंने, जब गुणा किया तो किससे किया, √2 माइनस 1 से, नीचे क्या बना 1 बना। इसी तरह से प्लस, जब गुणा करेंगे यहां पर भी क्या करेंगे, √3 प्लस √2 लिख लेंगे और इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 में 2 घट जाएगा तो कितना आएगा नीचे 1 आएगा। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़े तो कितना आया √4 माइनस √3। समझ गए, इस चीज से समझे आपकी कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, और फिर इसी तरह से बढ़ती हुई चली जाएगी। यहाँ पर क्या होगा √100 माइनस √99। समझ गए, समझे कैसे हुआ, समझ गए ना। चलो अब देखो, ये है √2, ये भी है √2, ये है प्लस का, ये है माइनस का, दोनों क्या हुआ कट गए। ये है √3, ये है माइनस का √3, कट गए। इसी तरह से ये प्लस का 4 है, यहाँ पर आगे माइनस का √4 आएगा जो कट जाएगा, आएगा जो कट जाएगा। इसी तरह से क्या होगा देखिए, यहाँ पर आएगा प्लस का 99, बीच में आएगा प्लस का 99, ठीक, और वो प्लस का 99 भी इस माइनस के 99 से कट जाएगा। कैसे, बीच में आएगा ना प्लस का 98 माइनस का, यहाँ पर 99 प्लस का, ऐसे आएगा 99 माइनस 98 यहाँ पर, तो इस 99 से ये 99 भी कट जाएगा। जब इसी तरह से चलते जाएंगे तो बचा कितना है, ये प्लस का बचा है √100 और ये माइनस का बचा है 1, तो √100 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10, ये 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है वर्गमूल, माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो समझे मेथड क्या होता है इसका। अब समझिए कि इसका ट्रिक क्या है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। वो समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा, बस आपको पहले मेथड पता होना चाहिए, फिर आप ट्रिक इसकी खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन समझिए क्या होगी ट्रिक। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह के फॉर्मेशन में होगा, मतलब यहाँ पर 1 का अंतर होगा इनके बीच में, देखिए सब में 1 का अंतर ही है, 1 है 2 है, इसको आप √1 भी लिख देते तब भी वो वही रहता जो इसका 1 में मान है। तो 1 का ही सब में अंतर है, और सब किस में है प्लस में है, सारे किस में है प्लस 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 में है। तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि जो यहाँ पर लास्ट में संख्या दी गई होगी आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे √100, और जो शुरुआत में संख्या दी होगी इसको आप इसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए वही चीज आ जाएगी, 10 में से 1 गया 9 बचा, कितना आंसर आया 9, और बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आंसर आपने
बता दिया। चलिए अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है? क्या लिखा गया है? 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है और उसका शॉर्ट मेथड समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को उसी शॉर्ट मेथड से लगाइए और 1 सेकंड भी आपको नहीं लगना चाहिए, आपका कमेंट आ जाना चाहिए, बिल्कुल आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप सब हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट करेंगे इसके आंसर को। और अब मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। इसके बाद ये मान लीजिए कि आपका जो घातांक और करड़ी है ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म। अब इससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1/100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √98 ऐसे ही जाएगा और कहां तक? 1/√3 माइनस √2 ये किसमें है? माइनस में है और ये प्लस में 1/√2 माइनस √1। चलो ये क्वेश्चन एक दिया गया है, इसका पहले जानेंगे मेथड, फिर इसका भी बताएंगे शॉर्ट मेथड। सबसे पहले जब इसके मेथड की बात करेंगे तो इसको भी उसी फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि नीचे जो करड़ी है ये होनी नहीं चाहिए, तो इसके संयुग्मी से हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अब 1/√100 माइनस √99 है, इसका संयुग्मी क्या होगा? √100 प्लस √99 बटे √100 प्लस √99। ये यहाँ पर माइनस में है, इसको प्लस में, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है? देखिए 100 हो जाएगा, जब √100 का स्क्वायर होगा तो 100, √99 का स्क्वायर होगा तो 99, घट कर कितना आएगा? 1 आएगा। अंतर सब में देखिए 1 1 है ना, तो सब में नीचे 1 1 ही आने वाला है, बस ऊपर क्या लिखा जाएगा ये आप यहां से देख लीजिए। जब हम संयुग्मी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √100 माइनस √99 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? √100 प्लस √99, √100 प्लस √99 माइनस देखिए यहाँ पर लगा है तो माइनस हो जाएगा √99 प्लस √98। लेकिन जब ये रूट खुलेगा आपका तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस प्लस की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? माइनस। तो ये देखिए माइनस जिसमें लगा है उसमें ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। फिर आएगा, देखिए इसको सही से लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि जगह आके कम पड़ जाएगी, माइनस √99 माइनस √98। अब फिर से प्लस है तो सारा कुछ फिर से प्लस में, प्लस √98 प्लस √97। अब देखिए फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 प्लस लगा है, प्लस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 1। देखिए क्या हो रहा है, 99 99 98 98 97 97 इसी तरह से कटते चले जाएंगे, 3 और 3 कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, बचा कितना है अंडर रूट 100। कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, और ये कितना है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 आंसर। अब आप समझिए कि इसका शॉर्ट मेथड क्या है। इसका जो शॉर्ट मेथड है वो उससे थोड़ा सा आसान है। वो क्या है, और मैंने शॉर्ट मेथड बताने से पहले आपको पूरा मेथड क्यों बताया, क्योंकि इस तरह के देखिए 2 सवाल मैंने आपको बताए, और हो सकता है कि परीक्षा में आप जब एग्जाम दे रहे हों और ऐसा ही प्रश्न आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें किसमें क्या करना है। इसीलिए अगर कंफ्यूज होते हैं तब आप थोड़ा सा बस देख लेंगे, आपको ज्यादा टाइम इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस ये देखना है कि इसके जब संयुग्मी से गुणा करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, अंडर रूट 100 प्लस 99 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 99 98 हो जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे, हमारा बचेगा क्या प्लस 100, ये अंडर रूट 100 प्लस लास्ट में ये प्लस है तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा। बस आपको ये पहले वाले का और लास्ट वाले को ऐड कर देना है, ठीक है, और जब इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11 आंसर। देखिए आपको कितनी आसानी से आ गए ये क्वेश्चन। और आपको ये सारा मेथड कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत की है। और देखिए मेरा थोड़ा सा आवाज भी चेंज हो गई है, थोड़ा सा गला भी खसखसाने लगा है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, अगर आपको मेथड अच्छे लगे हैं, आपको समझ में आया है और आपने इस घातांक और करड़ी चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक अच्छे से सीख लिया है, आप सीख चुके हैं और आपको लगने लगा है कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, देखते ही जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे आप उनको जल्दी से जल्दी फटाफट हल कर ले जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं सबके पास भेजिए, सबको इस वीडियो को दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नमस्कार।